हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको भारतीय इतिहास पढ़ा रहे थे और भारतीय इतिहास में जो चल रहा था वो हमारा पूर्वालोकन चल रहा था, यानी कि घटना चक्र चल रहा था। और आज जो लेक्चर होगा वो तीसरा लेक्चर होगा, यानी कि सामान्य अध्ययन का, यानी कि पूर्वालोकन घटना चक्र का। और इसमें हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, यानी कि इससे रिलेटेड यानी कि आपको प्रश्न कराएंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न ये है दोस्तों, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, या धर्म पर, या विज्ञान पर। और देखिए यूपीपीसीएस में आया हुआ है मेन की परीक्षा में दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति पर, यानी कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। बताइए दोस्तों, जल्दी बताएं। यानी कि सुमेरियन सभ्यता से, या सिंधु घाटी सभ्यता से, या वैदिक सभ्यता से, या मेसोपोटामिया सभ्यता से। मध्य प्रदेश पीसीएस प्री यानी कि 1990 में आया हुआ प्रश्न है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो देखिए बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सिंधु सभ्यता से सही है, यानी कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता संबंधित है, यानी कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। देखिए यूपीपीसीएस प्री 1996 और बीपीएससी यानी कि 1994। सिंधु सभ्यता संबंधित है। बताएं दोस्तों जल्दी से। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन आते हैं, यानी कि प्रैक्टिस हो रही है। इसमें आंसर नहीं दे रखा, आंसर मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। कुछ मिलान वाले प्रश्न होंगे, उसकी व्याख्या का सहित समझाऊंगा आपको, उसके बारे में व्याख्या जरूर बताऊंगा दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है, बताएं जल्दी से। तो सिंधु सभ्यता जो संबंधित है दोस्तों, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, जल्दी बताएं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, यानी कि वह नगरीय सभ्यता थी, या उसकी अपनी लिपि थी, या उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। देखो यूपीपीएससी जीआईसी में आया हुआ है दोस्तों, जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह नगरीय सभ्यता थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताएं जल्दी से, पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर यानी कि रखा जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। जल्दी बताएं। यूपीपीसीएस यानी कि 1900 प्री में आया था, 90 में आया था। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो मृदभांड क्या है दोस्तों, मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि से संदर्भ है। प्रारंभिक में आर्यों से अधिक विकसित थी, और बताते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। बताएं जल्दी, जल्दी बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बताएं जल्दी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। क्योंकि जल्दी बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी हैं, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। इसके पास
चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। यानी कि ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त, यानी कि सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, जल्दी बताएं दोस्तों। शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, या पुरातात्विक खुदाई, या उपयुक्त सभी। जल्दी बताएं दोस्तों। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंधित अनेक प्रस्थलों से प्राप्त पुराविशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, यानी कि पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। जल्दी से आगे देखें। नेक्स्ट प्रश्न 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। यानी कि शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, या बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ। यूपीपीसीएस प्री यानी कि 1993 ईस्वी में आया हुआ है। जल्दी से बताएं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, या बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ। तो इसका सही आंसर बताएं जल्दी से। तो सही आंसर है धार्मिक ग्रंथ दोस्तों। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए नंबर, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोड़ा सही नहीं है। ये देखिए, ये पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो इसमें ए ऑप्शन, हमारा जो ए ऑप्शन है ये एम रफ़ीक मुगल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, यही आंसर हमारा गलत है। बाकी सब सही हैं, यानी कि एच मेके, यानी कि इन्होंने कहा है सुमेर से लोगों का पलायन, बिल्कुल सही है। हीलर ने कहा पश्चिम एशिया से सभ्यता का विचार का प्रवसान हुआ था, ये भी हमारा सही है, और ये भी सही है, बस ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं है सही। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।